दोस्तों स्वागत है आपका वेदरिंग वीडियो की एक्सप्लेनेशन के पार्ट 2 में। कहानी में आगे हम देखते हैं कि हिना स्माइल करते हुए होडाका को कहती है कि वो क्या देख रहा है, जिस पर होडाका गुस्से से कहता है कि वो ऐसा कुछ नहीं देख रहा था। इसके बाद वो रोने लगता है और हिना को कहता है कि वो सिर्फ उसे देख रहा था। इसके बाद हिना कहती है कि वो जितना सनशाइन के लिए प्रे करती है वो उतना ही गायब होती जाती है। साथ ही वो कहती है कि वो खुद को सेक्रीफाइस करके ये वेदर नॉर्मल करा देगी। तो होडाका प्लीज उसके बाद नागी का ख्याल रखे। होडाका हिना को कहता है कि हिना कहीं नहीं जा रही, वो हमेशा साथ रहेंगे। होडाका हिना को रिंग पहनाता है और कहता है कि हिना को सनशाइन गर्ल बनने की कोई जरूरत नहीं है, वो जॉब ढूंढेगा, हिना और नागी का ख्याल वो रखेगा, सब नॉर्मल हो जाएगा। तभी हिना रोते हुए होडाका को हग करती है और होडाका भी उसे कस के हग करके रोने लगता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम होडाका का एक सपना देखते हैं जहाँ वो अपने आइलैंड में अपने टाउन में था। वहाँ बारिश हो रही थी और वो धूप का पीछा कर रहा था। जितना वो धूप की तरफ जाता उतना ही वो धूप उससे दूर हो जाती। ऐसा करते करते वो आइलैंड के डेड एंड में पहुंच गया और तब उसने डिसाइड किया कि वो उस आइलैंड से बाहर उस लाइट में जाएगा और उस लाइट के किनारे पर उसे हिना मिली। शी वॉज होप ऑफ लाइट फॉर होडाका। इसके बाद हम देखते हैं कि हिना होडाका को देख के मन में कहती है कि होडाका ने उसे जीने की वजह दी। हिना को सनशाइन गर्ल बनने में मजा आता था, उसे लोगों को खुश करना अच्छा लगता था। वो मन में होडाका को कहती है कि प्लीज मत रोना। और इसके बाद हम अगले सुबह का सीन देखते हैं जहाँ होडाका की नींद एक बुरा सपना देख के टूटती है। होडाका देखता है कि हिना वहाँ नहीं होती। वो घबराता हुआ सब जगह हिना को ढूंढता है पर उसे हिना कहीं नहीं मिलती। वो नागी को कहता है कि हिना गायब हो गई है और नागी बताता है कि उसने एक सपना देखा जहाँ हिना ने श्राइन में प्रे किया कि वेदर पहले की तरह नॉर्मल हो जाए और फिर वो आसमान में कहीं गायब हो गई। शायद होडाका ने भी यही सपना देखा था, यानी कि दोस्तों हिना सच में गायब हो गई थी। उसका बर्थडे वाला दिन ही उसका इस दुनिया में आखिरी दिन था। वैसे बर्थडे से याद आया, आप लोगों को एक बात बताऊं, आज 25 जुलाई है और आज मेरा भी हैप्पी वाला बर्थडे है। वीडियो शायद आने में और लेट हो सकती थी पर मैंने जल्दी जल्दी इसका एडिटिंग प्रोसेस करके इसे अपलोड करने का ट्राई किया ताकि मेरे बर्थडे वाले दिन मेरी प्यारी एनिमल आर्मी मेरे साथ कनेक्ट कर सके। सो या वर्चुअली ही सही, इस वीडियो के सहारे कुछ पल के लिए हम और आप कनेक्टेड तो हैं। सो दिस मेक्स मी हैप्पी। चलो अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। नागी और होडाका सदमे में ही होते हैं कि तभी वहाँ पर पुलिस ऑफिसर्स आ जाते हैं और नागी और होडाका को पकड़ लेते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हिना को होश आता है और वो किसी अनजान जगह पर होती है जहाँ चारों तरफ हवा में वही अजीब सी मछलियाँ तैर रही होती है। वो होडाका की दी गई रिंग देख के उसे याद करती है और अचानक वो रियलाइज करती है कि उसकी पूरी बॉडी तो जैसे पूरी तरह पानी की बनी हुई है। उसकी उंगली से वो रिंग अपने आप आर पार हो जाती है। वो उसे पकड़ने की कोशिश करती है पर वो रिंग उसके हाथ से भी आर पार ऐसे निकल जाती है जैसे वो रिंग पानी से गुजरी हो। और हम देखते हैं कि हिना ऊपर आसमान में किसी बादल में होती है जहाँ अपना ही एक अलग इकोसिस्टम था। इधर होडाका देखता है कि पूरी टोक्यो सिटी में तो बारिश रुक गई होती है और सिर्फ एक ही दिन में वेदर में इतना चेंज आ गया होता है। सभी लोग धूप को देख के बहुत खुश हो रहे होते हैं। सोशल मीडिया पर भी लोग बातें कर रहे थे कि ये किसी चमत्कार से कम नहीं है और साथ ही इवन कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि ये सब सनशाइन गर्ल की वजह से हुआ है। उन सब ने भी वही सपना देखा था जो नागी और होडाका ने देखा था। तभी होडाका देखता है कि दूर ऊपर आसमान से कुछ शाइनी सा नीचे गिर रहा है और उसके नीचे गिरते ही उसे उठाने पर होडाका शॉक रह जाता है क्योंकि वो वही हिना की रिंग थी। होडाका को फाइनली समझ आने लग जाता है कि हिना ने सच में खुद को सेक्रीफाइस कर दिया है पर वो अभी भी कहीं ना कहीं ऊपर आसमान में मौजूद है। ये रियलाइज कर वो लिटरली पागल हो जाता है। इसके बाद पुलिस ऑफिसर्स होडाका को कार में पूछते हैं कि उसके साथ पिछले कल एक 15 साल की लड़की भी थी जिसका नाम हिना था, क्या उसे पता है कि वो कहाँ है? इस पर होडाका उन ऑफिसर्स को कहता है पर हिना तो 15 की नहीं बल्कि 18 की है। इस पर वो ऑफिसर्स उसे कहते हैं कि हिना सबको झूठ बोला करती थी कि वो 18 की है, ऐसा इसलिए ताकि उसे आसानी से जॉब मिल पाए, पर हकीकत तो ये है कि वो सिर्फ 15 साल की है। ये सुनकर होडाका रोते हुए कहता है कि इसका मतलब वो हिना से बड़ा था। वो पुलिस ऑफिसर्स को फ्रस्ट्रेशन में रोते हुए बताता है कि हिना ने इस वेदर के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर दिया। सब बस इस वेदर से खुश हैं पर किसी को ये नहीं पता कि इसके पीछे किसी ने अपनी जान खो दी। होडाका की बातें सुनकर वो ऑफिसर्स कहते हैं कि लगता है कि ये पागल हो गया है, इसे किसी साइकेट्रिस्ट को दिखाना पड़ेगा। साथ ही हम देखते हैं कि मिस्टर सुगा बाहर साफ वेदर देख के मन में सोचते हैं क्या उनका सपना इसका मतलब सच था? क्या हिना ने सचमुच में खुद को सैक्रिफाइस कर दिया? उधर हम देखते हैं कि होडाका किसी तरह से पुलिस स्टेशन से भाग जाता है। थोड़ी दूर भागने के बाद उसे एक जगह रास्ते में नात्सुमी मिलती है। वो नात्सुमी को बताता है कि वो श्राइन जा रहा है, वो किसी भी हालत में हिना को वापस लेके आएगा। नात्सुमी उसकी मदद करते हुए उसे लिफ्ट देती है और भैया पुलिस से बचकर अपनी स्कूटी ऐसे भगाती है जैसे कतई धूम मूवी वाली जॉन अब्राहम हो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नागी पुलिस की कस्टडी में होता है जहाँ कब से उसकी कई फीमेल फ्रेंड्स उसे लगातार एक के बाद एक मिलने आ रही होती है। उसकी पॉपुलैरिटी देख के वहाँ के ऑफिसर्स भी हैरान रह जाते हैं। नागी एक लेडी ऑफिसर की निगरानी में था। वो लेडी उनकी बातें सुन रही होती है जहाँ नागी की एक फीमेल फ्रेंड
नागी को कह रही होती है कि जब से उसने सुना है कि पुलिस वालों ने नागी को पकड़ लिया है तब से उसकी धड़कनें थम सी गई है। आगे वो लड़की कहती है कि नागी अगर चाहे तो वो उसकी चेस्ट पे हाथ रख के चेक भी कर सकता है। ये सुनकर वो लेडी ऑफिसर दंग रह जाती है। दूसरी लड़की उसकी चेस्ट पे हाथ रख के कहती है कि हाँ ये सही कह रही है, इसकी धड़कनें तो सच में बंद है। पर पता नहीं क्यों वो लड़की एक दूसरी लड़की के यहाँ टच करने पर एकदम से लाल सी हो जाती है। पर अगर नागी ऐसा करता तो वो कंफर्टेबल थी, जबकि नागी तो एक लड़का है। ऐसा क्यों, ये आपको अभी थोड़ी देर में खुद पता चल जाएगा। वो लड़की लेडी ऑफिसर को कहती है कि उसे सुसु करने जाना है। लेडी ऑफिसर उसे वॉशरूम ले जाती है और इधर हम देखते हैं कि दूसरी लड़की नहीं बल्कि लड़का होता है जो लड़की का गेटअप करके यहाँ आया था। इसीलिए तो वो दूसरी लड़की उसके चेस्ट पे टच करने पर लाल हो गई थी, क्योंकि इस लौंडे ने तो मौके का फायदा उठाते हुए छक्का मार दिया। इसके बाद वो दोनों आपस में जगह बदलते हैं और नागी लड़की बन के बैठ जाता है और वो दूसरा लड़का नागी बनकर। इसके बाद नागी बड़ा ही इजीली यहाँ से बाहर निकल जाता है। नागी मेहता स्कैम 1992। साथ ही हम देखते हैं कि मिस्टर सुगा के घर होडाका से रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस आई होती है। वो ऑफिसर मिस्टर सुगा को कहता है कि होडाका हिना को ढूंढने पुलिस स्टेशन से भाग गया। ये लड़का एक लड़की के पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद कर देगा। और हम देखते हैं कि मिस्टर सुगा अपने रिंग को पकड़ते हैं और पता नहीं क्यों उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नात्सुमी का स्कूटर एक जगह पानी में फंस जाता है और यहाँ से आगे होडाका फिर अकेले पैदल भागता है। होडाका भागता है और बिना रुके बहुत देर तक भागता ही रहता है। हिना और अपनी मेमोरीज याद करने लगता है और खुद को कोस रहा होता है कि उसी की वजह से हिना ने सनशाइन गर्ल का बिजनेस शुरू किया था। फाइनली वो कुछ देर बाद बिल्डिंग में पहुंच ही जाता है। श्राइन में जाने की सीढ़ियों का रास्ता बंद हो चुका था, तो वो कहीं और जगह से जुगाड़ करके ऊपर जाने का सोचता है। तभी वहाँ पर मिस्टर सुगा आ जाते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। वो उसे समझाते हैं कि वो पुलिस से भागकर बस अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। पर होडाका उनकी एक नहीं सुनता और एकदम हड़बड़ाते हुए कहता है कि वो किसी तरह वहाँ ऊपर जाएगा, उसे हिना को वापस लाना है। मिस्टर सुगा उसे कहते हैं कि वहाँ तक पहुँचना बहुत डेंजरस है और वैसे भी हिना वहाँ नहीं है। होडाका एकदम पागलों जैसा बिहेव कर रहा होता है और वहीं जाने की जिद लगाए रखता है। ये देखकर मिस्टर सुगा उसे थप्पड़ मार देते हैं और उसे कहते हैं कि वो हकीकत को स्वीकार कर ले। वो अपनी मुसीबतों से नहीं भाग सकता, वो सरेंडर कर दे। पुलिस वाले उसे कुछ नहीं करेंगे और उसे वापस उसके टाउन भेज देंगे। होडाका उनका हाथ काटता है और उसे नीचे उसकी वहाँ फेंकी हुई गन दिखती है। वो गन उठाता है और मिस्टर सुगा पे पॉइंट कर देता है और कहता है कि प्लीज वो उसे हिना के पास जाने दे। और वो एक बुलेट हवा में ऊपर फायर करता है। तभी वहाँ पर पुलिस ऑफिसर्स आ जाते हैं और होडाका को कहते हैं कि वो गन नीचे फेंक दे, नहीं तो वो उसे शूट कर देंगे। मिस्टर सुगा पुलिस ऑफिसर्स को कह रहे होते हैं कि वो सब होडाका को शूट ना करे, ये सब बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। और वो होडाका को कहते हैं कि होडाका गन नीचे रख दे, पर होडाका उल्टा मिस्टर सुगा पे ही गन पॉइंट कर देता है और उन्हें कहता है कि वो उनके बीच क्यों आ रहे हैं, उन्हें कुछ नहीं पता, प्लीज उसे बस हिना चाहिए। वो गन नीचे फेंक देता है और श्राइन की तरफ भागने लग जाता है, पर एक पुलिस ऑफिसर उसे पकड़ लेता है। होडाका की बातें सुनकर और उसका हाल देख के अब न जाने मिस्टर सुगा को भी क्या हो गया था और वो पुलिस वालों को गुस्से से कहते हैं कि वो होडाका से दूर हट जाए और वो उन्हें होडाका के ऊपर से धक्का दे देते हैं और होडाका को आगे जाने को बोलते हैं। होडाका आगे भागता है, तभी उसके रास्ते में सामने वो ओल्ड पुलिस ऑफिसर आ जाता है और उसी वक्त कहीं से वहाँ पर नागी भी आ जाता है और वो उस ऑफिसर को गिरा देता है और होडाका को रोते हुए कहता है कि होडाका उसकी बहन उसे वापस लाके दे। होडाका जैसे तैसे नीचे गिरने से बचते बचते किसी तरह श्राइन पहुंच ही जाता है और प्रे करते करते श्राइन का गेट क्रॉस कर लेता है और अगले पल वो आसमान में होता है। वो आसमान में बड़ी तेजी से नीचे बादल की ओर गिर रहा होता है और अपने सामने एक अलग ही खौफनाक नजारा देखता है, जहाँ बहुत बड़ी पानी की बनी हुई मछलियाँ आसमान में तैर रही थी। हिना अपने उसी बादल में सो रही होती है और उसे होडाका की आवाज आती है, जिससे उसकी नींद टूट जाती है और वो देखती है कि वहाँ पे तो होडाका होता है। कुछ मछलियाँ होडाका को हिना से दूर कर रही होती है। होडाका हिना को अपना हाथ देता है और हिना बादल से जंप करके होडाका का हाथ पकड़ लेती है और इसके बाद वो दोनों नीचे गिरने लगते हैं। हिना होडाका को कहती है कि अगर वो वापस आ जाएगी तो वेदर फिर से वैसे का वैसा हो जाएगा, जिस पर होडाका कहता है कि उसे इसकी परवाह नहीं, अब हिना को सनशाइन गर्ल बनने की कोई जरूरत नहीं है। होडाका हिना को कहता है कि इस बार अपने लिए प्रे करो और हिना और होडाका दोनों प्रे करते हैं और हम देखते हैं कि अचानक टोक्यो सिटी में मौसम खराब हो जाता है और वहाँ बहुत भयंकर बारिश होने लगती है और हम देखते हैं कि होडाका और हिना श्राइन में बेहोश पड़े होते हैं। इसके बाद हमें बैकग्राउंड में होडाका की आवाज आती है कि उस दिन के बाद टोक्यो सिटी में कभी बारिश रुकी ही नहीं और समय के साथ साथ पूरी टोक्यो सिटी में 3 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ होडाका अपने टाउन में अपने हाई स्कूल में था और फाइनली आज के दिन वो ग्रेजुएट हो गया। वो अपने इन 3 सालों में बस इसी दिन का वेट कर रहा था कि कब वो ग्रेजुएट होगा और कब वो टोक्यो शिफ्ट होकर फिर से हिना से मिलेगा। यानी कि 3 साल पहले उस दिन के बाद वहाँ से पुलिस वाले होडाका को वापस उसके पेरेंट्स के पास उसके होम टाउन ले गए होंगे और होडाका ने 3 साल का एक एक दिन बस इसी आस में गिन गिन के गुजारे कि जल्दी से जल्दी वो ग्रेजुएट हो जाए और फिर वो फटाफट से फिर से हिना के पास चला जाए। इसके बाद हम देखते हैं कि होडाका टोक्यो सिटी जाता है, जहाँ का नजारा ही अलग था। वहाँ सब कुछ डूब चुका था और लोग वहाँ ऐसे ही जी रहे थे। होडाका मिस्टर सुगा से मिलने Q&A प्लानिंग्स में जाता है और हम देखते हैं कि मिस्टर सुगा का ऑफिस इन 3 सालों में अब ठीक ही बड़ा हो गया होता है और साथ ही उसने अपने अंडर 2 फुल टाइम वर्कर्स भी रखे हुए होते हैं। मिस्टर सुगा होडाका को कहते हैं कि टोक्यो की ये हालत उसकी वजह से नहीं हुई है, तो वो कभी भी ऐसा ना सोचे, ये दुनिया क्रेजी
क्रेजी है और हमेशा ही रहेगी। इसके बाद वो उसे अपनी डॉटर और नागी की फोटो दिखाते हैं। वो दोनों ठीक ठाक ही बड़े हो गए होते हैं और बाय द वे होडाका की कैट भी। होडाका मिस्टर सुगा को बताता है कि उसने इन 3 सालों में एक बार भी हिना से बात नहीं की है, क्योंकि ना ही उसके पास सेलफोन था और ना ही हिना का नंबर। तो अब वो उससे इतने टाइम बाद मिलने जा रहा है, तो वो बहुत नर्वस है। इसके बाद हम देखते हैं कि होडाका एक रास्ते से जा रहा होता है, तभी उससे अपने सामने हिना दिखती है। हिना को देख के होडाका की आंख में आंसू आ जाते हैं। होडाका स्माइल करते हुए मन में कहता है कि लोग गलत कहते हैं, ये सब मेरी एक चॉइस की वजह से हुआ है। मैंने हिना को चूज किया, मैंने ही इस दुनिया को चूज किया और मैंने ही इस दुनिया में हिना के साथ जीना चूज किया। और इसके बाद वो हिना को पुकारता है। उसकी आवाज सुन के हिना एकदम शॉक हो जाती है और उसे देख के बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। वो दोनों एक दूसरे की तरफ भागते हैं और एक दूसरे को कस के हग करते हैं। और इसी के साथ हमारी ये प्यारी और अनोखी लव स्टोरी यहीं पे खत्म